अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एक दफ़ा फिर से क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे से हम क्लासिकल मैकेनिक्स पे अपलोड नहीं कर रहे थे लेक्चर्स, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने इनबॉक्स किया, मैसेजेस किए, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स हैं उनको दोबारा से अपलोड करना शुरू करें। तो आज हम लास्ट टाइम हमने टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। तो अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, न्यू चैप्टर, ये हमारा लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के बारे में है। बच्चों, इससे पहले हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स को डेवलप कर चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्कस करने के लिए। यानी कि हमें एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें पता करना है कि सिस्टम की स्पीड क्या है, या उसकी वेलोसिटी क्या है, या उसकी पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है, या उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम यूज़ कर सकते हैं लैग्रांजियन मैकेनिक्स। इससे पहले हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी मौजूद थी, लेकिन लैग्रांजियन मैकेनिक्स जो है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की ही एक रिफाइंड फॉर्म है। अच्छा, अभी हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे जहन में आता है कि व्हाई वी नीड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। बच्चों, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है वो लैग्रांजियन मैकेनिक्स से भी ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस हैं। ये एक जनरलाइज्ड मैकेनिक्स है जिसकी मदद से हम दो पॉइंट्स के दरमियान जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है, या ओवरऑल पार्टिकल का जो ओवरऑल ट्रैवल है, उसकी जो ओवरऑल स्टेट है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। सो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स इज़ मोर पावरफुल मैकेनिक्स एज़ कंपेयर टू लैग्रांजियन मैकेनिक्स। तो बच्चों, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को आपको पता है कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है ये बाद में क्वांटम मैकेनिक्स की जो अर्ली डेवलपमेंट थी, ठीक है, उसमें इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को आज भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। तो बच्चों, इसकी बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, डेली लाइफ एप्लीकेशंस, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की डेवलपमेंट की तरफ हमारा जो पहला स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप है लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस। अब जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और लेजेंडर ऑब्वियसली कोई साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने इसको डेवलप किया। तो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, और आज हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करेंगे। वैसे जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है। आप सपोज़ कर लें कि इंटरनल एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, यानी कि वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कोई भी फंक्शन है हमारे पास जो डिपेंड कर रहा है इन दो वेरिएबल्स के ऊपर, x और y के ऊपर। सो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है x और y का। अब x और y वेरिएबल्स ये खुद इंडिपेंडेंट है, ये फंक्शन इन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। आप जब भी इस फंक्शन को मेजर करेंगे तो आपको इन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इन वेरिएबल्स को इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, हम ये चाहते हैं कि इस फंक्शन की जो डिपेंडेंसी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हम चेंज कर दें। मसलन ये डिपेंड कर रहा है x और y कोऑर्डिनेट्स पर, हम इस x और y कोऑर्डिनेट्स की जगह, या इस x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जगह कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेट ले आएं। हम x और y की जगह u और y ले आएं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अदर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो सेट है, उससे हम अपने फंक्शन को शिफ्ट कर देते हैं एक दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सेट की तरफ, एंड दैट इज नोन एज लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे है? इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो थर्मोडायनामिक्स में है। जिस तरह हमने देखा कि थर्मोडायनामिक्स में हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है स्टेट का, यानी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है स्टेट के ऊपर। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है एंट्रोपी के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, मैं कह सकता हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो है ये फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट। और इसके अलावा इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है एंट्रोपी के ऊपर, ठीक है जी। तो और भी वेरिएबल्स हैं, मैंने सिर्फ दो का जिक्र किया है। हम चाहते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी की डिपेंडेंस है
स्टेट के ऊपर और इंट्रोपिक, ये डिपेंडेंस हम चेंज कर दें, इसकी जगह हम डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले आएँ। तो हम ऐसा करते हैं कि जो एंट्रोपी है हम इसको शिफ्ट कर देते हैं नए वेरिएबल्स में, और नए वेरिएबल्स जो हैं वो मेरे पास वॉल्यूम और प्रेशर। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन की जो डिपेंडेंसी थी उस डिपेंडेंसी को मैंने चेंज कर दिया, यानी कि मेरे पास जो वेरिएबल का सेट था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, उसको मैंने एक नए सेट से रिप्लेस कर दिया, एंड दैट इज़ नोन एज लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमने फंक्शन सपोज किया है, वो हमारे पास f है और वो डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर। अगर हम ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं बड़ी सिंपल है, 3 स्टेप में हम इसको करेंगे बारी बारी, बड़े आसानी के साथ इंशाल्लाह आप इसको समझ जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन है, अगर हम इसका डिफरेंशियल लें, ये फंक्शन जो है हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y का फंक्शन है। अगर हम इसका डिफरेंशियल लें, इसे आप कह लें इक्वेशन 1, अगर इसका डिफरेंशियल लें तो ये df हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल f ओवर पार्शियल x dx, और उसके बाद पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल y और dy। ठीक है, इसे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 2। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब आप गौर करें, हमने इसका डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी, इसको आप यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, इसको अब अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं एक दूसरे फंक्शन की तरफ। ये जो हमारा करली f ओवर करली x है बच्चों, इसको आप u सपोज कर लें, और ये जो करली f ओवर करली y है इसको आप y सपोज कर लें। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा, df इज़ इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, u dx प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, y dy। तो बच्चों इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर f इज़ इक्वल टू f u एंड y। देखें हमारे पास शुरू में ये फंक्शन जो था ये डिपेंड कर रहा था x और y के ऊपर। हमने यहाँ पर 2 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिए u एंड y, तो अब ये फंक्शन जो है इसकी डिपेंडेंसी चेंज हो गई है। अब ये डिपेंड कर रहा है u और y के ऊपर, पहले ये x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो बच्चों चूंकि अब ये फंक्शन की डिपेंडेंसी चेंज हो गई है, इसलिए हम फंक्शन का नाम भी चेंज कर देते हैं। तो अब हम इसे f की बजाय g कह लेते हैं। g इज़ इक्वल टू व्हेन g इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड y। बच्चों जिस तरह आपने इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लिया, इस इक्वेशन का भी डिफरेंशियल लें और इसको साइड पे कर दें। तो ये हो जाएगा dg, ये हो जाएगा करली g ओवर करली u du प्लस करली g ओवर करली y और dy। क्लियर हो गया। इसको हम कह लेते हैं जी इक्वेशन हमारी कितनी हो चुकी हैं, पहले 3 हो चुकी हैं, तो इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 4, और इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके लिए अब हम खुद से एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, और वो फंक्शन हमारे पास है जी, हमने खुद से एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया, और ये फंक्शन हमारे पास है g इज़ इक्वल टू f माइनस ux। ये f हमारा ओरिजिनल फंक्शन था स्टार्ट वाला, u हमारा नया कोऑर्डिनेट और x हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट। तो ये फंक्शन हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया। ये प्रोडक्ट है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। ठीक है, ये हमारा नए वाला वेरिएबल और ये पुराने वाला वेरिएबल। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक वेरिएबल को शिफ्ट कर रहे हैं x को। ठीक है जी, यहाँ पर x था, अभी यहाँ पर क्या हो गया, u हो गया। तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर x ही लिख दिया है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है जी, आप 3 4 5 6, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर समेशन यूज़ करेंगे, और जितने वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं उतनी आप i की वैल्यू सेट कर देंगे, 1 2 3 4 5 जो भी आप कर रहे हैं। तो चूँकि आसानी के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को एक वेरिएबल्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही वेरिएबल लिखा है। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट है नए वेरिएबल का और उस वेरिएबल का जिसको हमने चेंज किया। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन का भी आप डिफरेंशियल ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा dg इज़ इक्वल टू df माइनस, बच्चों ये प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशियल लेने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा x du प्लस u dx, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा,
ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। बच्चों इसको हम कह लेंगे इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में जहाँ पे आपको डी एफ नज़र आ रहा है, डी एफ की जगह आप उसकी ये वैल्यू जो आपने यहाँ निकाली इक्वेशन 3 में वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी जी इज़ इक्वल टू, डी एफ की जगह पुट कर दें जी अब, यू डी एक्स प्लस वाई डी वाई और माइनस एक्स डी यू और माइनस यू डी एक्स। तो बच्चों ये यू डी एक्स और यू डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अब हम लिख सकते हैं माइनस एक्स डी यू प्लस वाई डी वाई इज़ इक्वल टू डी जी, और ये बन गई हमारी इक्वेशन 6। बच्चों अब आप इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 4 को कंपेयर कर दें, यहाँ भी डी जी और यहाँ भी डी जी। ये डी यू के साथ यहाँ पर क्या है, करली जी ओवर करली यू, तो पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू, और इस इक्वेशन में डी यू के साथ क्या है माइनस एक्स। इसी तरह से इस इक्वेशन में डी वाई के साथ क्या है पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, और इस इक्वेशन में डी वाई के साथ क्या है सिंपल वाई है। तो बच्चों ये है हमारी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने अपने फंक्शन को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सेट से दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सेट की तरफ मुंतकिल कर दिया, हमने अपने फंक्शन की डिपेंडेंसी को चेंज कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ये पहला स्टेप था हमारा, अब इसी लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे टू डेवलप द हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।